स्टार्ट। सो क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक होगा मनी कंट्रोलर। सो 110% चांसेस है मनी कंट्रोलर हर साल एग्जाम में आता है। सो सबसे पहले मनी कंट्रोलर होता क्या है? हु विल कंट्रोल आवर मनी इन आवर इकोनॉमी? दैट इज आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई क्या रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे? जब इन्फ्लेशन होती है, सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। महंगाई मीन्स पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसा है इकोनॉमी में। अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो पब्लिक क्या करेगी? डिमांड ज्यादा करेगी। डिमांड ज्यादा करेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस के गुड्स बढ़ जाएंगे। अगर गुड्स के प्राइजेस बढ़ गए इट मीन्स इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या रोल प्ले करती है? आरबीआई अपने बैंक्स रेट्स, रेपो रेट्स एंड रिजर्व रेपो रेट्स को इंक्रीज कर देती है, जिससे क्या होता है? पब्लिक के पास पैसा कम होता है। पैसा कैसे कम होता है? पब्लिक लोन्स फिर बैंक से नहीं लेती। अगर 10% लोन पहले बैंक से पब्लिक लेती थी तो अब लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगा, जो कि इंटरेस्ट ऑफ रेट्स महंगे हो जाएंगे, पब्लिक उसको दे नहीं पाएगी, इसलिए पब्लिक लोन्स नहीं लेंगी। सो इफ पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसी से क्या होगा? इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगी, महंगाई कम हो गई, इकोनॉमी स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये रोल कौन प्ले करता है? आरबीआई। तो डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। दिस टाइम आरबीआई अपने बैंक रेट्स कम कर देगी, रिवर्स रेपो रेट भी कम हो जाएगा और रेपो रेट भी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। अगर पहले 10% इंटरेस्ट पे मिलता था लोन, अब 5% पे मिलेगा। पब्लिक के पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा डिमांड होगी, तो डिफ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल होकर इकोनॉमी स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगी। आई होप यू ऑल आर understand this concept. Thank you.